अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर शॉपिंग से, और हम लोग काफ़ी सारी जगहों पर जो है वो शॉपिंग करने आजकल जा रहे हैं और पहले भी गए थे। लेकिन मैं जो हूँ ना, शॉपिंग में इतनी सारी शॉपिंग होती है, बच्चे मतलब देखना, तो मुझे कहीं पे भी जाके ना वीडियो रिकॉर्ड करने का जो है वो बिल्कुल ही याद नहीं रहता। यहाँ पे भी मैंने हालांकि पूरा प्लान किया था, सोचा था कि प्रॉपर शॉपिंग करूँगी और सब वीडियोस वगैरह बनाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। लेकिन जो है ऐसा होता है कि जब आप स्टोर में जाते हैं, फिर वो इतनी सारी अपने बच्चों की चीज़ें लेनी, अपनी लेनी, फिर वो आपके दिमाग से जो है ना वो हर चीज़ निकल ही जाती है रिकॉर्ड वगैरह करने का। और मुझे ज़्यादातर ये होता है कि कहीं मैं अपना फ़ोन ना भूल जाऊँ, क्योंकि मेरी बहुत गंदी आदत है। फिर मैं एकदम मेरे हाथ से कहीं ना कहीं चीज़ें या तो रह जाती हैं या मेरा जो फ़ोन है वो रह जाता है। तो खैर इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर जो है अभी हम लोग आए हुए थे नाइकी के स्टोर पे, क्योंकि रायन जो है उसको आजकल नाइकी जो है वो लेने का बड़ा ज़्यादा जुनून चढ़ा है। जो मैंने सिर्फ नाइकी के शूज़ पहने, हालांकि इसके इतने सारे जो शूज़ हैं वो हस्बैंड ने ले लिए, लेकिन उसकी ज़िद थी कि मुझे नाइकी वाले चाहिए, तो अब इसको यहाँ नाइकी से जो है वो शूज़ वगैरह दिलवा दिए हैं। और उसके बाद रायन के फेस पे पता नहीं क्या ये एलर्जिक सी हो रही है, तो मैंने कहा अभी हमने पाकिस्तान जाना है, तुम्हारे फेस पे ये क्या हो गया पता नहीं, थोड़ी एलर्जिक टाइप सी जो है वो इसको हो गई है। तो अभी इसकी डॉक्टर को हमने दिखाया, लेकिन वो कह रही कि किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाओ, वो जो है आपको बेहतर बताएगा। तो अभी इसको जो है वो डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, मतलब स्किन स्पेशलिस्ट के पास। और मेरे हस्बैंड वही कह रहे थे जैसे जैसे पाकिस्तान जाने का टाइम करीब आ रहा है, तो बच्चे जो है पहले ही शाल बीमार हो गई, और अभी जो है वो रायन के साथ जो है वो उसका सारा फेस जो है उसको एलर्जिक हो गई, सारे रैशेस से जो है उसके फेस पर हो रहे थे। और खैर यहाँ से अभी हम लोग शॉपिंग वगैरह करके अपनी सारी और फ्री हो चुके थे, और अभी हम लोग जा रहे थे अपने घर वापस। और वापस आते हुए इतनी ज़्यादा अचानक ही स्मोक हो गई, मतलब हर तरफ जो है वो स्मोक ही स्मोक थी, और इसमें लिटरली जैसे वो शबनम सी गिर रही होती ना, वो भी थी। तो खैर जी यहाँ पर ईशाल ने जो है वो मेकअप ले लिया अपना। ईशाल को मामा की तरह मेकअप का बहुत ज़्यादा जो है वो शौक है। जहाँ भी किसी भी स्टोर में जाए, इसने वहाँ से मतलब मेकअप की शॉपिंग किए बगैर स्पेशली जो है वो वापस नहीं आना होता है। और ये बड़ी प्यारी करती है। और हमारे बचपन में इस तरह के मेरे मामू जो है वो बाहर से नाना अब्बू और मामू बाहर से लाया करते थे, तो वो इस स्टाइल की जो है वो किटें होती थी। इनको देख के मुझे वो याद आ गई। ये तो बच्चों वाली है, वो रियल थी। और उसके बाद घर आके जल्दी से जो है यहाँ पर अफ्तारी बनाई, कुछ कल की ही जो है वो रखी हुई थी। वैसे जब लास्ट वाले रमज़ान चल रहे होते हैं ना, फिर आपके इतने सारे काम होते हैं, और उस बीच में मेरे डबल काम इसलिए हैं कि मैंने फ़ौरन जो है वो पाकिस्तान भी जाना है, और साथ में अपने यहाँ घर के भी काम, तो बहुत अलॉट ऑफ जो है इस टाइम पे मेरे सर पे काम है। तो यहाँ पर अभी जो है काफ़ी सारी चीज़ें शॉपिंग हो चुकी हैं हमारी पाकिस्तान जाने के लिए, और उसमें से अभी तक जो है ना ये सब ऑनलाइन शॉपिंग है, और कुछ चीज़ें हैं जो स्टोर से जाके हम लोगों ने जो है वो बाय की हैं। मतलब अभी जो है बस पैकिंग, मैंने सोचा कि जो चीज़ें आ गई हैं उनकी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये काफ़ी सारे जो शूज़ हैं ना, ये सभी मेरे हस्बैंड ने जो है ये अपनी चॉइस से ऑनलाइन जो है वो उन्होंने बच्चों के ऑर्डर किए थे। बाकी बच्चों के कुछ ड्रेसेस हैं, वो रायन की शर्ट्स हैं, ईशाल के कुछ ट्राउज़र्स चाहिए थे, बाकी उसके और कपड़े हैं। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें जो है हमने ले ली कि मुझे ब्रश चाहिए था। और ये देखें कितनी प्यारी है ना, ये बच्चों की पिन है, और ये मतलब मेरे लिए है जब आपने हेयर वगैरह स्ट्रेट करने हैं। और ये मेरे हस्बैंड ने अपनी चॉइस से जो है मेरे लिए ये पेंट मंगवाई है, जो कि बहुत ही प्यारी है। और उन्होंने ये वाले इसके साथ जो है ना मेरे मैचिंग के जो शूज़ हैं, सेम पेंट जैसे जो है वो मंगवाया। तो इंशाल्लाह ताला मैं सोच रही हूँ ये मैं ट्रैवल में जो हूँ वो पहनूंगी। और ये जो शूज़ हैं ये समर के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसके आगे सारी नेट लगी हुई है, बहुत अच्छे और बहुत कंफर्टेबल है। साथ में ये मेकअप रिमूवर जो वाइप्स हैं ये मैं लेके जाऊंगी, ये मल्टीपर्पज़ आपके बहुत सारे यूज़ में आ सकते हैं। तो ये अभी जो है ये सारा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें जो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। रान के शूज़, ईशाल के शूज़, वो तो उसने एक पहन लिए हैं, ये भी ईशाल के शूज़ हैं, बाकी 2-4 इसके जो हैं वो आ रहे हैं। ये रान के कुछ ड्रेसेस हैं, ईशाल की शॉर्ट्स हैं। और बाकी पाकिस्तान जाने के लिए जो मेन चीज़ है ना वो तो ये देखें, ये तो मतलब मैं स्टोर पे गई और ये कितनी सारी मैं निकाल के दिखाती हूँ। और ये हैं क्या, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है ना ये बच्चों के लिए बेइंतहा ज़रूरी चीज़ है। और ये यकीन करें जितनी शेल्फ़ में थी ना मैंने सारी की सारी जो है वो ले ली। ये है बच्चों के जो मस्कीटोज़ वगैरह के लिए, आप अगर लोशन लगा दें ना तो आपको मस्कीटोज़ वगैरह जो है वो बाइट नहीं करते। और ये जो है ये है जी आपका स्प्रे जो है, ये भी मस्कीटो के लिए है। अगर आप स्प्रे कर दें तो आपको कोई भी मस्कीटो बाइट नहीं करेगा और इची वगैरह जो नहीं होगी उसके लिए। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब आपने पाकिस्तान में स्पेशली समर गुजारना हो तो आई थिंक ये है। और ये जितनी भी शेल्फ में पड़ी थी मेरे ख्याल से 7-8 जो हैं ये
लोशंस हैं और 4 जो हैं 4 के 5 ये स्प्रे थे। तो ये सारे ही मैंने जो है वो ले लिए हैं और ये सब मैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान लेके जा रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना मस्कीटोज़ वगैरह का बहुत इशू है। यहाँ पर तो यकीन करें एक मच्छर मक्खी भी जो है ना वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, आपने पाकिस्तान जाना है या कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो आई थिंक ये जो है ना बैग्स ये बहुत ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहते हैं। और ये भी मैंने जो है वो काफ़ी सारे ले लिए हैं, क्योंकि एक में आप अपना स्किन केयर रख सकते हैं, एक में आप अपनी हेयर केयर रख सकते हैं, एक में आप अपना मेकअप वगैरह रख सकते हैं, और एक जो है इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है इतना, और दूसरा जो है इसका थोड़ा सा जो है वो छोटा है। तो ट्रांसपेरेंट है, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है। और ये $20 ईच जो है मुझे मिला है। ये आई थिंक 16 और 17 डॉलर्स का जो है एक मिला है, और ये जो है ये $20 में जो है वो ईच था, और जो कि बहुत अच्छा है, बड़ा मजबूत है। और सबसे अच्छी बात ये कि ट्रांसपेरेंट है। और आप लोगों को पता है कि मुझे हर चीज़ को बड़ा वेल ऑर्गेनाइज रखने का शौक़ है, तो इंशाल्लाह ताला जो मेरी पैकिंग होती है वो भी बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, कि आपको इजीली, मतलब आपको पता है आपने स्किन केयर करनी है तो आप सिंपल अपना बस ये बैग निकालें और इसमें आपका सारा स्किन केयर का है, मेकअप करना है, सिंपल आप उसमें अपना मेकअप रख लें। मेकअप का बैग निकाला तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा खिलारे बिखेरे डालने की जो है वो ज़रूरत नहीं रहती। तो बस अभी यहाँ पर जो चीज़ें आ गई हैं उनकी अभी मैं यहाँ पर पैकिंग जो हूँ वो स्टार्ट करने लगी हूँ। बाकी जो है वो भी हमारी बहुत सारी शॉपिंग रहती है, वो भी जैसे जैसे आती जाएगी तो मैं चीज़ें जो हूँ वो रखती जाऊँगी। तो बस अभी यहाँ पर से जो है वो सिलसिला स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ मैंने आपके साथ करनी थी शेयर, OGX जो है ना ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है, और ये इसका जो है वो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे है। मैं जो हूँ ज़ाहिरा स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ करती हूँ तो उसके लिए जो है वो बेस्ट है। और एक जो इसके कंडीशनर की मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी, तो मैंने ये दोनों ही जो है वो यूज़ कर लिए। बॉन्ड रिपेयर जो है वो वैसे ही आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और अभी पाकिस्तान जाने के लिए इंशाल्लाह ताला स्पेशल जो हूँ मैंने अपने बाल अपनी डाई करनी है, ईद भी आ रही है तो इंशाल्लाह ताला डाई करने हैं, तो इसीलिए मैंने जो है बॉन्ड रिपेयर ले लिया है कि हमारे बाल जो है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग भी रहे और ख़राब भी ना हो। तो ये दोनों चीज़ें ले लिए, ये भी जाएंगी इंशाल्लाह ताला मेरे साथ पाकिस्तान, तो ये भी जाएंगी मेरी पैकिंग की चीज़ों में। और बाकी जो है बस जो चीज़ें आ चुकी हैं इनको अभी बस मैं बैग निकालती हूँ और पैक करती हूँ। फिर जो चीज़ें रह जाएंगी उसकी लिस्ट बनाने में भी जो है ना आपको आसानी रहती है, आपको पता रहता है। वैसे भी जब आपने कहीं बहुत लॉन्ग, स्पेशली जैसे मैं 5 to 6 मंथ्स के लिए जाती हूँ, तो उस हिसाब से फिर बड़ा मुश्किल होता है पैकिंग करना, चीज़ें लेके जाना, ज़ाहिर है घर वालों के लिए गिफ्ट्स लेके जाना, किस चीज़ को कैसे पैक करना, ये एक बड़ी हेडेक होती है। तो इसीलिए मैं अभी से स्टार्ट हो गई हूँ, ताकि मैं जब तक मैंने जाना हो तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री, हर चीज़ मुझे पता हो, मेक श्योर हो कि सब चीज़ें जो मैंने लेके जानी थी वो सब जो हैं मैंने रख ली हैं। अभी यहाँ पर मैं ये काफ़ी सारे कपड़ों का ढेर लेके बैठ गई हूँ इस साल की, और ये सारे जो ड्रेसेस हैं ये मैंने पाकिस्तान लेकर जाने हैं। और ये सारे जो है ना इसकी मैंने ये सभी तकरीबन न्यू ही हैं, ब्रांड न्यू ड्रेसेस। और ये ईशाल बैग के अंदर ही जो है वो यहाँ पर ही बैठी हुई थी और अपनी चीज़ें खा रही थी। अच्छा खैर, तो मैं इस तरह से ना सारे जो ड्रेसेस हैं पूरे पेयर्स जो हों वो मतलब कि बड़े अच्छे से जो ना वो सेट करके लेके जाऊंगी, ताकि जब आप पाकिस्तान जाएँ तो फिर समर्स में वहाँ पर लाइट्स भी जाती हैं, प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा है बच्चों के कपड़े इस दफ़ा मैं सारे प्रेस करके लेके जाऊंगी। यूजुअली मैं नहीं लेके जाती थी क्योंकि मैं विंटर में जाती हूँ। इस दफ़ा समर का प्लान है तो मैं सारे कपड़े जो हों ना ये देखें बड़े तरीके से जो हों वो तय लगा के, ट्राउज़र्स बीच में, और मतलब सारे ड्रेसेस जो हों वो मैं बहुत अच्छे से जो ना इस दफ़ा सारे मैं पैक करके लेके जाऊँगी इस तरह से। वैसे तो ये ब्रांड न्यू है, एंड जो ब्रांड न्यू ड्रेसेस होते हैं उनको इतना ज़्यादा प्रेस वगैरह करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। और ये शर्ट है इसके साथ की, लेकिन इस दफ़ा जो हूँ मैं प्रेस करके बड़े अच्छे से तय लगा के जो हूँ वो रख के लेके जाऊँगी, ताकि मुझे लगता है कि स्पेस भी हमारी कम रहेगी, हमें कम जो है वो जगह ज़्यादा मिल जाएगी, कम जगह लेते हैं इस तरह से कपड़े तय लगा के बैठ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे सुकून भी रहेगा। अपने भी मैं सारे ऐसे ही प्रेस करके लेके जाऊँगी। तो ये देखें इस तरह से जो है ना मैंने सारे के सारे जो ड्रेसेस हैं वो प्रेस करके बहुत अच्छे से तय लगा के सब, और इस तरह से जो हूँ मैं अपने बैग में रख के लेके जाऊँगी ऐसे। और ये यहाँ पर हमारा जो मंथली गोश्त होता है वो आ चुका है। इतना ज़्यादा गोश्त होता है ना, कोई 25
जो पूरे जो होल चिकन होते हैं वो 25 होते हैं इसमें। और इतने सारे चिकन को काटना, संभालना, मैरिनेट करना, मतलब ये बहुत जो है ना वो एक हेडिक डे होता है हमारे लिए। तो आज वो हेडिक डे भी है, साथ साथ में मैं अपनी पैकिंग के जो काम हूँ वो भी कर रही हूँ। इसीलिए मैंने जो है ना आराम से पैकिंग करनी स्टार्ट की है, क्योंकि घर भी जब आपने देखना होता है, रोज़ा भी ऊपर से होता है, अफ्तारी बनानी, तो काफ़ी टफ हो जाता है। चलें, अब तो खैर थोड़े से ही रोज़े रह गए हैं, बस इंशाल्लाह ताला कल परसों जो है वो ईद हो, कल नहीं सॉरी परसों जो है वो ईद इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। मेरे ख्याल से इस दफ़ा 29 ही होंगे, आगे देखे, वरना तो मंडे को हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि संडे को जो है वो हो जाएगी। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड का आज दिल कर रहा था कि कुछ बारबेक्यू टाइप खाने का, तो उनके लिए यहाँ पर मैं जो हूँ वो तवा चिकन बना रही हूँ, और साथ ही साथ में यहाँ पर अफ्तारी भी बन रही है। और ये तकरीबन 6 से 8 जो है वो चिकन थे, जिनको कि मैंने बारबेक्यू के लिए जो है वो प्रेप करके रखना है। और हमारे घर में जब इस तरह से इकट्ठा ही चिकन आता है तो उसमें से फिर हम 8-10 जो इस तरह होल चिकन होते हैं उनको मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ। और ये आज तो मुझे इतना मुश्किल लग रहा था ना ये काम करना कि अल्लाह, मैं बता नहीं सकती, मैं इतना थक गई थी। सुबह से मैं बस काम यही कर रही थी। खैर अभी यहाँ पर फाइनली जो है वो अफ्तारी का टाइम आ चुका था। और ये चिकन के जो विंग्स हैं ये इतने मज़े के बने थे, इतने टेस्टी, ऑफ माय गॉड, बहुत ज़्यादा अच्छे। और साथ ही में यहाँ पर जो हमारा चिकन है, जो चिकन का तवा पीस है वो भी रेडी हो चुका है। मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था कि वो नान के साथ जो है वो तवा पीस खाएं, तो मैंने कोशिश की है। वैसे मैंने आज ऑनेस्टली इतने दिल से नहीं बनाया, मुझे था बस काम मेरा ख़त्म हो जाए, वरना यूजुअली मैं तवा पीस हूँ वो बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन आज जो है बस मैंने बिलाई टाली। और उसके बाद अभी हम लोग आए थे यहाँ पर रान की डॉक्टर को दिखाने के लिए। उसका मैंने बताया था फेस पे कुछ रैशेस वगैरह जो हैं वो हो रहे थे। फिर यहाँ से उसने हमें आगे भेज दिया है कि आप किसी दूसरे डॉक्टर को जो है वो चेक कराएं। और अभी हम यहाँ से जो है वो वहाँ जा रहे थे उसके जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए। और ये जो स्किन का डॉक्टर था ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, किसी को समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि अचानक इसके फेस पर वो रेड से धब्बड़ से पड़ना शुरू हो गए। और फिर वो जो है वो मतलब स्प्रेड होते जा रहे थे सारे इधर उधर, मतलब और जगह पे भी हो रहे थे। लेकिन ये जो स्किन स्पेशलिस्ट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसने जस्ट एक क्रीम दी, हालांकि इससे पहले जो रायन की पर्सनल डॉक्टर है हम उसके पास गए थे, उसने उसको पीने के लिए एक मेडिसिन दी थी, लेकिन उससे उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इन्होंने जो मेडिसिन दिया, जस्ट 3 डेज़ हुए मुझे उसको लगाते हुए, और उसकी स्किन मतलब कि सेकंड डे ही जो है वो विजिबल नज़र आ रहा था कि क्लीन जो है वो हो रही है। और मेरे बच्चों ने यहाँ पानी पी पी के जो है अपनी मत मारी हुई थी। तो बच्चों के साथ आप कहीं भी जब जाते हैं ना तो यकीन करिए कि बच्चों को टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान जाना है, अकेली में होंगी, ये मेरा क्या हाल करेंगे। और ये बेचारे जो प्लेन में लोग बैठे होंगे, मेरे हस्बैंड कहते हैं वो भी तुम्हारे इर्द गिर्द वाले ना तुमसे तंग आए होंगे कि कब जो है ये फ़्लाइट ख़त्म हो, जितने शरारती जो है वो हमारे बच्चे हैं। अभी मैं रास्ते से जब रान को स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी तो मैंने देखा ये रास्ते में ये ओरिजिनल आईफोन की जो हैंड फ्री है ना ये वो नीचे पड़ी हुई है। तो अब क्या है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, महंगी भी है, और लग भी बिल्कुल ब्रांड न्यू रही है, लेकिन हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि मुझे शक है ये जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है ये इस बंदे की गोद में होगी, बात कर रहा होगा। बात करते करते ये गाड़ी से नीचे उतरा है और इसकी जो हैंड फ्री है वो नीचे गिर गई है और इसको उठाने याद नहीं रही। मुझे ऐसा शक है कि ऐसा होगा। बहुत आसान है, हम इसको उठा लेते हैं, ये बहुत इजी है, और अगर आप दीन को फॉलो ना करें तो उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नो वी आर नॉट पिकिंग फॉर दैट। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ही छोड़ देंगे। तो जब आप इस तरह की छोटी छोटी नेकियां करते हैं ना, कहने में देखने में ये बहुत छोटी सी नेकी है और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ऑनेस्ट गॉड, जब मैं पाकिस्तान में थी और इतना ज़्यादा मज़हब को फॉलो नहीं करती थी, तो ऐसी कोई चीज़ रोड पे पड़ी हुई है, अब जैसे ये खाली रोड है, कोई भी नहीं है, कोई चीज़ गिरी है तो बंदा कहता है उठा लो। तो कभी कभार पाकिस्तान में से कोई चीज़ मिल गई तो ले भी लेते थे, अगर ये यकीन हो किसी की नहीं है तो। खैर हैंड फ्री हमने वहाँ पर ही जो है वो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे शक है वो जो गाड़ी में बंदा है उसी की है। जब वो आएगा तो ज़ाहिर अपने घर में तलाश करेगा, हैंड फ्री नहीं मिली उसको मिल जाएगी। और जब आप ऐसी छोटी छोटी नेकियां करते हैं ना, अल्लाह मियाँ आपको उसके फिर अजर ज़रूर देते हैं। अल्लाह मियाँ किसी को उधार नहीं रखते। आप कोई अच्छा काम करते हैं, अल्लाह मियाँ आपको उसका जो बदला है वो बहुत अच्छा करके देते हैं। लाजमी नहीं है आपने कोई नेकी अगर पैसों की किया तो आपको पैसों से मिलेगा, आपको सेहत से उसका रिवॉर्ड मिल सकता है, आपको कोई और बहुत ऐसी ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों में आपको जो है रिवॉर्ड मिल सकता है। तो हमेशा नेकी करें तो अल्लाह को जब आप राज़ी करते हैं तो यकीन रखें कि अल्लाह मियाँ भी आपके हर मामले में मदद करेगा। यकीन करें, जिस इंसान की अल्लाह मदद ना करे उसकी इस दुनिया में कोई मदद नहीं कर सकता, जितना मर्ज़ी कोई मेहरबान हो। लेकिन जब तक अल्लाह मेहरबान नहीं है ना तो आपकी कोई भी जो है वो हेल्प नहीं करेगा। इसलिए अपना कांटेक्ट अल्लाह मियाँ से स्ट्रॉन्ग करें,
सकता है कि अल्लाह में आपके लिए आसानी करे। तो मैंने भी खैर वो हैंड फ्री नहीं ली। इसी तरह से बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी कोई चीज़ अगर रोड से मिले और आपको ये शक हो कि ये चीज़ किसी की हो सकती है, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल ना उठाएं। जैसे मुझे शक है, 70% मुझे यकीन है ये गाड़ी वाले की ही होगी। वो निकली होगी फ़ोन पे बात करते हुए, उसकी गोद से गिर गई या हाथ से गिर गई, या अब जब भी वो वापस आएगी उसको उसकी चीज़ यहाँ पे ही वापस मिलेगी। और मेरे साथ अमेरिका में बहुत टाइम ऐसा हुआ है, मेरी बहुत चीज़ें गुम जाती हैं। मेरे वॉलेट गुमा है और भी इस तरह 1-2 दफ़ा मेरे पैसे गिर गए, और जब मैं वापस आई तो इसी तरह ऐसे चलती रोड पे मुझे वहीं पे जहाँ गिरे थे और दोबारा मिल गए। और जब से मेरे अपने साथ ही हुआ है तो तब से मैंने अपने दिल में एक पक्का अहद कर लिया है कि हमेशा ऑनेस्टी, बेईमानी और चोरी, इन चीज़ों से हमेशा अपने आप को बचाएं। चोरी एक 4 आने की भी है और चोरी 1 लाख की भी है। चोरी चोरी है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपको बिल्कुल यकीन है कि किसी की भी चीज़ नहीं है तो फिर मुमकिन है, वैसे तो वो भी नहीं उठानी चाहिए। बस हर किसी का अपना जो है वो दीन ईमान होता है, हर किसी ने अपने हिसाब से सोचना होता है। लेकिन मेरा बताने का मशवरा ये कि अगर आपको कभी मिले तो छोड़ दें। आप ये ना सोचें कि इतनी महंगी चीज़ मैंने छोड़ दी। अल्लाह जब आपको इस तरह आजमाते हैं, अल्लाह मियाँ भी कि मेरा बंदा क्या करता है, और जब हम कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो अल्लाह हमें उससे बहुत बेहतर चीज़ जो है वो अता कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा कोई शो कर रही हूँ, सिर्फ रमज़ान है और रमज़ान में नेकी की बात करना बताना बहुत अच्छी बात है। और मैंने पहले ही बताया, कोई भी जो है वो आप रमज़ान में किसी को अच्छी बात बताते हैं तो जाहिर है उसका आपको भी सवाब है। मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये, ऐसे बहुत सारे मेरे साथ मामलात होते हैं जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं करती, लेकिन अभी मैं जा रही थी और मैंने सोचा चलो व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। वैसे भी रमज़ान है, मुझे समझ नहीं आ रही बंदा क्या ही अपलोड करे, तो मैंने कहा चलो ये एक अच्छी बात जो है वो शेयर करते हैं। क्योंकि बहुत टाइम कोई भी अपने, कहते हैं ना, माँ बाप के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता, इस दुनिया में ही हम सीखते हैं। रमज़ान है, हर बंदा अपनी इस्लाह कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये इस्लाह आपकी लाइफ टाइम इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमारी सब की जो भी हम नेक अमल करें उन पे अमल करने की हमें सारी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह पाक तौफीक दे। और बताने का जो पर्पज़ था वो सिर्फ ये था कि छोटी छोटी नेकियों को आप सिर्फ जब अल्लाह की ख्वाहिश के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए छोड़ देते हैं तो अल्लाह मियाँ फिर आपके हर मामले में जो है वो मदद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बहुत यकीन है अल्लाह मियाँ मेरी हर मामले में बहुत ज़्यादा आसानी करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बातें करते करते मेरा घर आ चुका है। रायन को मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया है और अभी बस हम लोग घर वापस जाते हैं और जाके जो है वो देखते हैं कि क्या एक्टिविटी रहती है। बाकी स्टे ट्यून। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना है। इस वाक़े से मुझे अपने हस्बैंड की भी एक बात याद आ गई। अभी लास्ट टाइम हम लोग गए स्टोर पे, स्टोर पे शॉपिंग करने, तो वहाँ मेरे हस्बैंड को iPhone 16 आई थिंक एक्स था या हमारे से पीछे वाला मॉडल था, मतलब हमारा 16 Pro Max है और उससे एक मॉडल जो पीछे 16 S था आई थिंक, सो इस तरह का ही था, बड़ा प्यारा ब्लैक कलर का फ़ोन। और 16 जो है वो अभी न्यू ही लॉन्च हुए हैं, ब्रांड न्यू फ़ोन था, लाखों में जो थी उसकी प्राइस थी। और मेरे हस्बैंड को मिला, किसी की नेकी उन्होंने खुद तो नहीं बताई लेकिन मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो फ़ोन जो उनको मिला तो उन्होंने कहा कि मैं इसको कांटेक्ट करूं किसी तरह इस बंदे को जिसका ये फ़ोन है। हालांकि मैंने बताया हमने खुद अभी ख़रीदा है, काफ़ी महंगा फ़ोन था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस बंदे को कांटेक्ट करता हूं, लेकिन उसका फ़ोन लॉक था। इतने में ही तकरीबन हाफ़ एन आवर के बाद उसकी कॉल आ गई और उसने फिर कहा कि मेरा फ़ोन है। तो मेरे हस्बैंड ने उसको एड्रेस बताया कि आप यहाँ पे आएँ तो मैं आपको जो हूँ आपका फ़ोन वापस दे देता हूँ। तो फिर ऐसा ही हुआ, वो बंदा आया, उसने बहुत ज़्यादा थैंक्स किया कि आपने जो है मेरा फ़ोन वापस दे दिया। तो मतलब ये नहीं आप कोई लोग सोचेंगे तो छोटी सी हैंड फ्री थी तो इसलिए आप लोगों ने शायद जाने दी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी लेटेस्ट जो iPhone 16s था और बहुत ही प्यारा, बिल्कुल ब्रांड न्यू लॉन्च हुआ है, वो फ़ोन हमें मिला। तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो भी उनको रिटर्न जाके खुद, मतलब उनका था कि मैं दे दूं। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मेरे भाइयों के साथ भी ऐसे बहुत वाक़यात हुए हैं और उन्होंने भी हमेशा ऐसा ही किया है। मेरे भाई को काफ़ी अक्सर चीज़ें रोड पे से मिली और उन्होंने जाके कांटेक्ट करके उस बंदे को जो है वो वापस दिया। तो हमेशा इस तरह किसी की नेकी जो है वो बतानी चाहिए। अल्लाह पाक उनको भी अजर दे, मेरे हस्बैंड को भी उस चीज़ का अजर दे और मेरे भाइयों को भी दे जो उनका भी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। कोई चीज़ अगर
गुम गई किसी की, अगर उनके हाथ लग गई तो वो सेफ़ है, बिल्कुल आपको पहुंच जाएगी। खैर ये देखें यहाँ पर हमारा जो बाग है ये सारा बेचारा इतनी बुरी तरह जो है वो सूख गया है। और ये देखें प्लांट्स भी सारे जो है ना वो बिल्कुल ही बेचारे ड्राई हो चुके हैं। तो हम लोग आ चुके हैं वापस अपने घर पे। और ये मैं ब्लैंकेट लेके जाती हूँ बच्चों की, क्योंकि सर्दी होती है बहुत ज़्यादा, तो स्ट्रॉलर में ईशाल होती है, उसको मैं ब्लैंकेट दे देती हूँ। और अब हम चलते हैं घर पे। और बस ये आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो इनको आपने ज़रूर लाइक करना है। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।